देंगे। आजादी के समय पाकिस्तान जाने वालों की होगी जांच, विभाजन के समय पाकिस्तान से आने वाले लोगों की भी जांच होगी। गुमनाम लोगों की जमीन हड़पने से जुड़ा है ये पूरा मामला। राजस्व विभाग के उप शासन सचिव ने कलेक्टर को पत्र लिखा है। पत्र के जरिए जांच कर रही टीम से जल्द दस्तावेज मांगे गए हैं। पाकिस्तान जाने वालों की सूची मांगी है जिनकी जमीन कस्टोडियन घोषित हुई है। शुरुआती जांच के बाद तहसीलदार ने 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। अरनिया, केदार, निमोला, नूरपुरा खेड़ा और सांखना गांव की मांगी पत्रावलियां। टोंक जिले के शरणार्थियों की सूची, भूमि आवंटन की पत्रावली मांगी है। पूरे जिले में शरणार्थियों को भूमि आवंटन की पत्रावली मांगी गई है। टोडा रायसिंह एसडीएम कपिल शर्मा की अध्यक्षता में बनाई टीम कर रही जांच। दूनी तहसीलदार समेत 2 पटवारी भी जांच टीम में शामिल। पीपलू पटवारी नरेंद्र दहिया और टोंक पटवारी सुरेश कुमार चौधरी भी टीम में शामिल हैं। तो गुमनाम लोगों की जमीन हड़पने से जुड़ा ये पूरा मामला है। पाकिस्तान जाने वालों की जांच होगी। दूनी तहसीलदार समेत 2 पटवारी भी जांच टीम में शामिल हैं। राजस्व विभाग के उप शासन सचिव ने कलेक्टर को पत्र लिखा है। दौलत संवाददाता फोनलाइन पे हमारे साथ है। दौलत, खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान जाने वालों की जांच होगी। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि टोंक जिले में कस्टोडियन भूमि को लेकर के न्यूज 18 ने ही खुलासा किया था और उसके बाद में प्रशासन ने 14 लोगों के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला भी दर्ज कराया और एक जांच कमेटी बनाई जिसमें 5 साल तक जिले की जो जितनी भी कस्टोडियन भूमि है जो फर्जी तरीके से रजिस्ट्रियां हुई उनकी जांच करने के निर्देश एसडीएम टोडा रायसिंह को दी गई थी। उसकी जांच चल रही। अब राजस्व विभाग ने एक लेटर जारी करके कलेक्टर को निर्देश दिया है और उस पूरी जांच को लेकर के पत्रावलियां मांगी है जिसके अंदर पाकिस्तान से आए हुए और पाकिस्तान गए हुए आजादी के समय जो कस्टोडियन भूमि थी वो सारी डिटेल पत्रावलियां, भूमि से जुड़ी हुई आवंटन, वो सारी चीजें मांगी और आगामी दिनों में जल्द ही ये सब चीजें होने के बाद में जो भी कस्टोडियन भूमि है उनको सरकारी भूमि घोषित करने की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। क्योंकि बड़े पैमाने पर यहाँ फर्जी रजिस्ट्रियां हुई थी। जो जमीनें हैं वो इसरदा डैम के बहाव क्षेत्र में आने की वजह से आगामी दिनों में मुआवजे की प्रक्रिया वो होने वाली है। ऐसे में सरकार को ये बड़ा फायदा होने वाला है कि जो जितनी भी जमीनें हैं कस्टोडियन भूमि अगर ये सरकार अपने अंडर में करती है, कस्टोडियन भूमि को सिवाय तक या सरकार अपने स्तर पे लेती है तो बड़े लेवल पे सरकार को भी फायदा होगा। और जो जांच टीम है, शुरुआती जांच टीम ने 14 लोगों के खिलाफ कोतवाली में मामला दर्ज किया था। हालांकि पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने की वजह से वो जांच है वो यहाँ ठंडे बस्ते में पड़ी है। दूसरी तरफ टोडा रायसिंह एसडीएम कपिल शर्मा के साथ ही दूनी तहसीलदार। ठीक है दौलत, बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका जानकारी देने के लिए। कोटा सुसाइड की घटनाओं पर प्रियंका गांधी का पोस्ट आया है। एक दिन में 2 बच्चों की आत्महत्या का समाचार डरावना है। 3 हफ्ते में 5 छात्रों ने आत्महत्या की, ये चिंताजनक है। ये समय शिक्षा के संस्थानों, अभिभावकों और सरकारों को मिलकर सोचने और आत्मनिरीक्षण करने का ऐसा क्यों हो रहा है। सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाना चाहिए। बच्चों के मनोविज्ञान, शिक्षा के तौर तरीकों और माहौल को लेकर गहराई से अध्ययन हो और जरूरी सुधार की पहल की जाए। तो प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से एक्स पर ये पोस्ट किया गया है जिसमें उन्होंने बीते दिनों जो छात्रों के द्वारा आत्महत्या के मामले सामने आए थे, 3 हफ्ते में 5 छात्रों ने जान दे दी थी, सुसाइड किया था। इसी को लेकर ये पोस्ट किया गया है प्रियंका गांधी वाड्रा के द्वारा। अलवर से बड़ी खबर है। चोर ने किया कार चुराने का प्रयास, लोहे की रॉड से गेट तोड़ने का प्रयास किया है। गेट तोड़ते समय लोगों के जागने से भागा है चोर। सीसीटीवी में कैद हुई है पूरी घटना। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र बुद्ध विहार का ये पूरा मामला है। तो चोर ने गाड़ी चुराने की कोशिश की है, कार चुराने का प्रयास किया है, लोहे की रॉड से गेट तोड़ने का प्रयास जो है वो किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर आपको ये चोर नजर आ रहा होगा सीसीटीवी में, किस तरीके से लोहे की रॉड लेकर आया हुआ था और इसने जो है लॉक तोड़ने की कोशिश की है। चोर ने कार चुराने का प्रयास किया है, लोहे की रॉड से गेट तोड़ने का प्रयास जो है वो किया गया है। गेट तोड़ते समय लोगों के जागने से ये चोर भागा है और सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो गई है। फिलहाल
इस फुटेज के आधार पर पुलिस आगे जांच की बात कर रही है। लेकिन शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में बुद्ध विहार का ये पूरा मामला है, जहां पर चोरी का ये पूरा मामला सामने आया है। के आसपास कुत्ते भौंकने की आवाज़ आई तो उस पर हमारे पड़ोस में जाग हो गई। उन्होंने हमें मैसेज दिया, भाई साहब आपकी गाड़ी के आसपास कुछ मूवमेंट हो रहा है, आप देखिए ज़रा। हम बाहर आए तो सामने उसके हाथ में एक लोहे का कोई लठ था या सरिया था, वो देख के सीधा हमको भाग गया वो। और शक्ल तो उसकी नहीं देख पाए, लेकिन लंबा। जालोर से बड़ी खबर है, छात्राओं और ग्रामीणों ने किया है प्रदर्शन। बालिका विद्यालय मर्ज करने के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। आहोर के आईपुरा गांव में स्कूल को बरकरार रखने की मांग जो है की गई है। तो छात्राओं और ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। आहोर के आईपुरा गांव में स्कूल को बरकरार रखने की मांग जो है वो की गई है। बालिका विद्यालय मर्ज करने के खिलाफ ये प्रदर्शन देखने को मिला है। आहोर के आईपुरा गांव में स्कूल को बरकरार रखने की मांग जो है वो की गई है। छात्राओं और ग्रामीणों ने इसको लेकर प्रदर्शन किया है। बालिका विद्यालय मर्ज करने के खिलाफ ये प्रदर्शन देखने को मिला है। अजमेर दरगाह केस में परिवादी हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता पर गोली चलाने का मामला आया है सामने। 2 अज्ञात बदमाशों पर फायरिंग का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक विष्णु गुप्ता पर हमला उस वक्त हुआ जब वो अजमेर से दिल्ली जा रहे थे। ये वारदात लाडपुरा पुलिया के पास बताई जा रही है। वारदात के बाद अजमेर पुलिस को उन्होंने फोन करके घटना की जानकारी दी है। विष्णु गुप्ता ने पहले भी जान से मारने की धमकी दिए जाने की शिकायत पुलिस को दी थी। इस पर मौके पर पहुंची एसपी वंदिता राणा ने कहा है कि एफएसएल की टीम जांच कर रही है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। कार पर जो निशान मिले हैं उनकी भी जांच की जा रही है। तो 2 अज्ञात बदमाशों पर गोली चलाने का यह मामला है। अजमेर से दिल्ली जाते समय यह हमला हुआ है। घटनास्थल पर पहुंची है एसपी वंदिता राणा। गाड़ी पर निशान की होगी एफएसएल जांच। जी के ने आज सूचना दी थी कि इनको इस प्रकार से लगा है कि कोई जब ये रिटर्न कर रहे थे दिल्ली अजमेर से तो गाड़ी के ऊपर कोई फायरिंग की घटना हुई है। हमारी पूरी टीम मौके पर है। एफएसएल को बुलाया गया है। गाड़ी की भी चेक कराई जा रही है। इसके साथ जो रास्ते के सीसीटीवी हैं वो सब भी चेक करवाए जा रहे हैं और पूरी की पूरी घटना जो है उसको जांच करके क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी, विधिक कार्रवाई होगी, वो सारी की जाएगी। अगर किसी ने इस प्रकार की घटना जैसे भी कारित हुई है तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ये गाड़ी पर एक होल है। अभी हमारी एफएसएल की टीम आएगी, उसको पूरी तरीके से इंस्पेक्ट करेगी। इंस्पेक्ट करने के बाद और क्लियर हो जाएंगी चीजें कि किस तरीके से क्या हुआ है। ये पूरा घटनाक्रम जब आप सुबह निकले थे तो पीएसओ आपको दिया हुआ था, पीएसओ को लेकर आप साथ में क्यों नहीं निकले थे और ये पूरी घटनाक्रम क्यों हुआ है? पीएसओ सिर्फ अजमेर सिटी के लिए है। अजमेर से जब मैं दिल्ली वापस जाता हूँ तो कोई पीएसओ मेरे साथ नहीं होता है। अजमेर में था पीएसओ तो वो भी रात में चले गए थे, सुबह नहीं था कोई भी। सुबह मैंने अपना होटल छोड़ा 5:30-6 बजे, पौने 6 बजे हम चले गए। उस समय कोई पीएसओ मेरे साथ नहीं था। और अब मुझे दिल्ली जाना रवाना हो रहा है। अभी भी कोई मेरे साथ कोई सुरक्षा वगैरह कुछ नहीं है। कोई बात नहीं सुरक्षा में कोई दिक्कत नहीं। भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ है। जैसे आज गोली भी चली है, लगी है, मारने की दृष्टि से आए लेकिन गोली नीचे लगी है तो हम डरने वाले नहीं है। अजमेर दरगाह का जो केस है जिम्मेदारी से हम लड़ेंगे और ये गोली उन्हीं लोगों ने चलाई है जो नहीं चाहते अजमेर दरगाह की सच्चाई सारी दुनिया के सामने आए और ये केस आगे ना बढ़ सके। कौन कौन थे आप? अकेले ही जा रहे थे? अकेले आ रहे? मैं और मेरे साथ जो हमारा गाड़ी चलाता है ड्राइवर वो था। किस तरह से ये घटना हुई? जब आप होटल से निकले थे कोई पीछा कर रहा था गाड़ी का या कोई? मैंने ध्यान नहीं दिया कौन पीछे कर रहा था क्या था। मैंने ध्यान नहीं दे पाया कि कौन था, क्योंकि हम तो सीधे जा रहे थे। जब गोली चली है गाड़ी में कुछ लगा है तो मुझे जब पीछे मुड़ के देखा तो बाइक पे 2 लोग सवार थे। अब क्या मांग रखते हैं, क्योंकि अब आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, हमारे पीएसओ भी आप बोल रहे हो कि नहीं था तो कैसे होगा काम? मेरी मांग यही है कि सरकार, केंद्र सरकार
राज्य सरकार, हर व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार सुरक्षा को सुनिश्चित करे, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। यदि वो नहीं भी सुनिश्चित करेंगे तो भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ है। जैसे आज उन्होंने गोली चलाई, हम सुरक्षित हैं। आगे भी कुछ ऐसा होगा, भगवान हमें बचाएगा। अजमेर से बड़ी खबर आपको देंगे। किशनगढ़ में फैक्ट्री के बाहर आग लगी है। बंद पड़ी मार्बल ग्रेनाइट फैक्ट्री के बाहर रखे केमिकल के ड्रम में आग लगी है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। मार्बल एरिया हरमाड़ा रोड की ये पूरी घटना है। तस्वीरें आपके सामने है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। मार्बल एरिया हरमाड़ा रोड की यह घटना है। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। किशनगढ़ में फैक्ट्री में आग लगने की घटना। फैक्ट्री के बाहर रखे केमिकल के ड्रम में जब आग लगती है, देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई जिन्होंने आग पर काबू पाया है। आईटी की कार्रवाई से जुड़ी बड़ी खबर है। अलवर, दिल्ली, एनसीआर में आईटी के छापे जारी हैं। रियल एस्टेट कंपनी त्रिहान होम डेवलपर्स पर आयकर छापे पड़े हैं। टीम को मिले हैं 7 करोड़ रुपए कैश, 10 किलो सोना और सोने की कीमत मार्केट के मुताबिक तकरीबन 8 करोड़ रुपए है। 15 करोड़ रुपए का घोषित कैश और सोना भी जब्त किया गया है। कंपनी के प्रमुख लोगों के फोन, आईपैड, लैपटॉप, डेस्कटॉप क्लोन किए गए हैं। रियल एस्टेट डील में अघोषित धन के लेन देन के व्हाट्सएप चैट ब्यूरो मिले हैं और अलवर के ठिकाने पर एक्सेल टीम के रूप में मिले हैं टैक्स चोरी के प्रमाण। रियल एस्टेट के 100 करोड़ से अधिक के अघोषित लेन देन से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। जमीन के कैश लेन देन और फ्लैटों के बेचान से जुड़े दस्तावेज वाली पेन ड्राइव भी जब्त की गई है। गुरुवार सुबह से जारी है अलवर, गुड़गांव, फरीदाबाद में कंपनी के 20 ठिकानों पर छापे और अलवर में 7 हैं, गुरुग्राम में 7 है, फरीदाबाद में 6 ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। प्लॉटों और फ्लैट के बेचान में कैश लेन देन के शक पर कार्रवाई की गई है। कंपनी अलवर, भिवाड़ी, गुरुग्राम, दिल्ली, फरीदाबाद में करती है ऑपरेट। त्रिहान होम डेवलपर्स के ठिकानों पर छापेमारी, अघोषित लेन देन से जुड़े कागजात जब्त। दूसरे दिन भी अलवर समेत दिल्ली, एनसीआर में रियल एस्टेट कंपनी त्रिहान होम डेवलपर्स के 20 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई हुई। आईटी टीम को रियल एस्टेट की डील में अघोषित धन के लेन देन के व्हाट्सएप चैट के ब्यौरे भी मिले हुए हैं। साथ ही अघोषित लेन देन से जुड़े कागजात और प्लॉट और फ्लैट्स के बेचने में कैश लेन देन के ब्यौरे से जुड़े कागजात भी मिले हैं। हालांकि दूसरे दिन की कार्रवाई के दौरान मीडिया की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक लंबे समय से त्रिहान ग्रुप पर टैक्स चोरी की शिकायतें मिल रही थी। गेट पर जो गार्ड है यहाँ मौजूद है और यहाँ पर जो है गेट बंद कर दिया गया है। अधिकारी जो है अंदर अपने दस्तावेज खंगालने में लग रहे हैं। इसके अलावा जो टीम है वो अंदर बैठ के जो है दस्तावेज खंगाल रही है। साथ में जो प्रॉपर्टी के जो कागजात है उनको भी खंगालने में लगी हुई है। और यहाँ पर ऐसा सुनने को भी मिला है कि यहाँ करोड़ों रुपए की जो वो है मामला वो भी सामने आ रहा है कि या करोड़ों रुपए जो है बरामद होने की भी सूचना मिल रही है। रियल एस्टेट कंपनी त्रिहान होम डेवलपर्स के जिन 20 ठिकानों पर छापेमारी की गई, उनमें अलवर में 7, गुरुग्राम में 7, फरीदाबाद के 6 ठिकाने शामिल हैं। कई टीमें तीनों शहरों में दस्तावेजों की जांच कर रही हैं। कार्रवाई में करीब 50 गाड़ियां और 150 अधिकारियों की टीम ने हिस्सा लिया। इस दौरान कंपनी के सभी डायरेक्टर और अधिकारियों के फोन भी जब्त किए गए। सूत्रों का कहना है कि जांच के दौरान बड़े स्तर पर टैक्स चोरी का खुलासा हो सकता है। हालांकि विभाग की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। आपको बता दें कि इस आईटी रेड से 2 दिन पहले अमृत कलश सोसाइटी के एक फ्लैट में रहने वाले आनंद गुप्ता के त्रिहान होम डेवलपर्स के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कराई गई थी। 6 दिन पहले शालीमार आवासीय सोसाइटी के अमृत कलश में आनंद गुप्ता के फ्लैट में आग लग गई थी। फ्लैट मालिक आनंद का आरोप था कि फ्लैट में घटिया क्वालिटी की वायर लगाई गई है। इसमें शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी। बता दें कि ये सोसाइटी त्रिहान होम डेवलपर्स की सबसे बड़ी सोसाइटी है।
जोधपुर से बड़ी खबर है। एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी जोधपुर ग्रामीण इकाई ने यह कार्रवाई की है। केतुकला गांव के लाइनमैन खेमचंद को गिरफ्तार किया है। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में शिकायत का किया गया सत्यापन। 1 लाख रुपए की सीट भरने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। तो एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है और एसीबी जोधपुर ग्रामीण इकाई ने यह कार्रवाई की है। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। केतुकला गांव के लाइनमैन खेमचंद को गिरफ्तार किया गया है। 1 लाख रुपए की सीट भरने के एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी। एसीबी जोधपुर ग्रामीण इकाई ने कार्रवाई की है। केतुकला गांव के लाइनमैन खेमचंद को गिरफ्तार किया गया है। एसीबी जोधपुर ग्रामीण इकाई ने ये कार्रवाई की है। केतुकला गांव के लाइनमैन खेमचंद को गिरफ्तार किया गया है। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। छात्र अपहरण मामले में अपडेट सामने आया है। कोटा पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पैसों का लेन देन का मामला बताते हुए गिरफ्तार किया है। चाकू की नोक पर कोचिंग छात्र को किडनैप करने का आरोप है। तनाव में आ गया था दिल्ली निवासी कोचिंग छात्र। छात्रों ने 2 दिन तक अपने आप को कमरे में बंद कर दिया था। दिल्ली से कोटा पहुंची पीड़ित कोचिंग छात्र की मां बदमाशों को 5,000 प्रति महीने देने की रजामंदी पर छात्र को छोड़ा था। विज्ञान नगर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोटा पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। छात्र के अपहरण से जुड़ा ये पूरा मामला है। पुलिस ने 2 बदमाशों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। 5,000 प्रति महीना देने की रजामंदी पर छात्र को छोड़ा था इन आरोपियों ने, जिन्होंने किडनैप किया था कोचिंग छात्र को। पुलिस ने पैसों का लेन देन का मामला बताते हुए गिरफ्तार किया गया है। चाकू की नोक पर कोचिंग छात्र को किडनैप करने का आरोप है। बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी खबर अब है। हिरण शिकार मामले में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वन विभाग ने केस दर्ज किया है। हिरण का पोस्टमार्टम हुआ है। 4 घंटे तक चले घटनाक्रम के बाद मामला शांत हुआ है। 2 रेंज में ड्यूटी कर रहे एक वन कर्मी को बेरियावाली रेंज से किया गया रिलीव। मेडिकल बोर्ड से किया गया हिरण का पोस्टमार्टम। एसीएफ सूर्य प्रताप सिंह ने कहा, मामले में संलिप्त लोगों और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। विश्नोई समाज के लोगों ने मृत हिरण का अंतिम संस्कार किया है। खाजूवाला के गुल्लूवाली गांव का ये पूरा मामला है। और हमें जब सूचना मिली है तो उसके बाद हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। 2-3 जनों के हमने मेडिकल बोर्ड बिठाया है और पोस्टमार्टम भी कर दिया है। और इसके बाद यदि कोई कुछ हुआ है कार्रवाई तो उनके दोषियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इस तरीके से ये बेरियावाली रेंज की है घटना। वहाँ पर सूचना मिलने पर हम लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। मदन जी विश्नोई नाम के किसी ने हमें बताया था, तो हम लोग वहाँ पहुँचे हैं। 2 हिरन हमें मर्द पाए गए थे। एक को तो हालांकि कुत्तों ने खा लिया, दूसरा हिरन था तो फिर उसको हमने सीज किया और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में सेक्शन 9 और 51 के तहत हमने FIR भी की। जयपुर में बिजनेसमैन से 25 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया है। घर में घुसकर पुराने नौकर ने वारदात को अंजाम दिया है। नौकर ने घर में घुसकर चाकू की नोक पर मालकिन के साथ मारपीट करने के साथ ही 25 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। पीड़ित किशन कनानी ने इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई है। रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित ने नौकर सन्नी चौधरी को चोरी के आरोप में 5 महीने पहले हटा दिया था। वहीं शुक्रवार देर शाम नौकर सन्नी उनके घर आया और चाकू की नोक पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। लूटपाट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। राजधानी जयपुर के गांधीनगर इलाके में हुई लूटपाट के बाद एक बार फिर से ब्रह्मपुर इलाके में एक नौकर ने अपने ही मकान मालकिन को बंधक बनाया, उसे चाकू की नोक पर लिया, उसके बाद लाखों रुपए की लूट करके यहां से फरार हो गई। जो पूरा मामला है वो गुरु नानक कॉलोनी का। हमारे साथ मौजूद है मकान मालिक जो बताएंगे घटना किस तरह से हुई है। किशन जी, क्या हुआ है मामला? ये लड़का हमारे पास पहले काम करता था, करीब 5-6 महीने पहले हमने उनको हटा दिया। क्या नाम था? सन्नी नाम था, उसको हटा दिया था। उसके बाद फिर ये मेरे पास फिर नौकरी मांगने आया था 1 महीना पहले। तब मैंने कहा था मैं नहीं रखूँगा। फिर वो इधर भी मेरी मैडम से ही बात करता था, जैसे पहले जब हमारे पास काम करता था। तो उसने इधर आया, बोले भाई साहब को बोला कि काम पे रख लें। तो उसने बोला कि उनसे ही बात करो, दुकान के बोले में नहीं करता। उसके बाद चला गया था।
बात खत्म हो गई थी। कितने महीने पहले की बात है ये 1 महीने पहले की बात। ठीक है। उससे पहले हमने 5 महीने मैंने निकाल दिया था। फिर इधर ऐसा घुस गया, दरवाजा बंद कर दिया। आज कितने बजे की बात है? कब? 6:30 से 6:45 के बीच की बात है। तो ये है किशन कुमार जो बता रहे हैं किस तरीके से इनके ही काम करने वाले एक नौकर ने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने फुटेज उठाए और इस पूरी मामले की जांच शुरू कर दी और पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द नौकर जो है वो पकड़ा जाएगा और वारदात का खुलासा भी जल्द से जल्द होगा। जयपुर से न्यूज 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। कुरियर से भेजे गए नशीले कैप्सूल का मामला है। पंजाब के अंबाला से भेजे गए थे 28,000 नशीले कैप्सूल। गरसाना के गांव 6DD जानी थी मेडिकेटेड नशे की खेप। सदर थाना पुलिस मेडिकेटेड नशे के नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। प्रतिबंधित घटक प्री गाबलिन सॉल्ट के 300 mg के 28,000 कैप्सूल भेजे थे कुरियर से। तो कुरियर से भेजे गए नशीले कैप्सूल का मामला यह है, जहां पर पंजाब के अंबाला से भेजे गए थे 28,000 नशीले कैप्सूल। कुरियर से भेजे गए थे ये नशीले कैप्सूल। गरसाना के गांव 6DD जानी थी मेडिकेटेड नशे की खेप। सदर थाना पुलिस नशे के नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है। प्रतापगढ़ की छोटी सादरी से खबर है। खाटू श्याम दर्शन के लिए जा रही पिकअप पलट गई है। खरजू गांव से खाटू श्याम दर्शन को निकली थी पिकअप और पिकअप में करीब 24 महिलाएं मौजूद थी। हादसे में करीब 6 महिलाएं घायल हुई हैं। घायलों को एम्बुलेंस से पहुंचाया गया है अस्पताल। घायलों का उपचार चल रहा है। सूचना पर मौके पर जमा हुई है भीड़। उदयपुर से बड़ी खबर है। लिव इन रिलेशनशिप में रही महिला की मौत का मामला सामने आया है। पानरवा कस्बे में रह रही थी महिला। मौताने की चल रही है मांग। 2 दिन से रखा हुआ है शव मोर्चरी में। 5 लाख रुपए मांग रहे हैं मौताना। पीहर पक्ष द्वारा हत्या का लगाया जा रहा है आरोप। मौताने की राशि पर सहमति के बाद पोस्टमार्टम होगा। पुलिस समझाइश के प्रयास कर रही है। तो पानरवा कस्बे में रह रही थी ये महिला। 5 लाख रुपये मांग रहे हैं मौताना। पीहर पक्ष ने हत्या का जो आरोप है वो लगाया है। बीकानेर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। देर रात ट्रक ने गिराए बिजली के पोल। ट्रक के चपेट में आने से कई पोल क्षतिग्रस्त हुए हैं। गोगा गेट सर्किल के पास यह हादसा हुआ है। पुलिस टीम मौके पर मौजूद है। बिजली विभाग को भी सूचना दी गई है। तो बीकानेर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर जैसलमेर के लाठी गांव के पास सेना के ट्रक के पीछे आ रही कार टकरा जाने से कार चालक जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। आपको बता दें कि पुलिस टीम फिलहाल मौके पर मौजूद है और इस पूरे मामले की जांच जो है वो की जा रही है।